नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको हमारे एक मित्र इनसे आपका परिचय करवाएंगे। युवा साथी है। बिजनेस के साथ साथ आपने बागवानी की और रुझान किया और आपने लगाई है अनार। और इन बैरलों में आपने क्या लगाया है, क्या बनाया है, क्या उत्पाद है और अनार जो लगाई है कितने समय की है, क्या इनको परिणाम आ रहा है, क्या ये जैविक कर रहे हैं या रासायनिक करते हैं, जानेंगे इनसे, इन्हीं की जुबानी से। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और पता बताइए मेरा जी। नाम छोटा राम है, गांव भीरकाली है, जिला जोधपुर है। जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर है। आपने इन बैरलों के अंदर क्या बनाया है? मैंने लमसम 15-20 बैरल है, इसमें वेस्ट कंपोजर बनाया है। पिछले 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपने कौन सी फसल लगा रखी है जिसके अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं? मैंने अनार के 2600 प्लांट लगा रखे हैं। आपने अनार के 2600 प्लांट लगा रखे हैं। अनार कितने साल की हो गई? 3 साल के हो गए। फ्रूटिंग इस बार आपने चालू करी? हाँ, इस बार फर्स्ट बार। इस बार आपने फ्रूटिंग चालू करी। आपको वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हुए कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। इससे आपको कुछ परिणाम महसूस हुआ? हाँ, पहले पौधे यूँ एकदम गुड नहीं दिखते, पीले दिख रहे थे, अब एकदम ग्रीन दिख रहे हैं, काले से पौधे। यानी कि जब आप रसायन का उपयोग किया करते थे डॉक्टरों की सलाह से, तो आपके फसल में पीलापन था पीलापन था। और अनार में, पौधों में थोड़ा पीलापन था। पीलापन था, इस बार जब एकदम। से आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर का ओरिजिनल कल्चर मिला और आप 15 से 20 बैरल इस तरह बना के जो अनार के पौधों में दिए, तो अब अनार की क्या स्थिति है? अब फ्रूट भी अच्छी सेट हो गई है और पौधा पूरा कालापन है। अच्छा, तो इससे आपको फायदा हुआ है? हाँ, इस पर काफ़ी फायदा हुआ। वेस्ट डिकम्पोजर से हाँ, आपको काफ़ी फायदा हुआ। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो फ्रूट की सेटिंग करी है अनार के पौधे के ऊपर, आप देख सकते हैं खेत में कहीं पे भी। पहले तो मुख्य फ़ायदा है कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके खेत में खरपतवार को नहीं छोड़ा है। बिल्कुल जो भी खरपतवार था वो पूरा का पूरा निकाल दिया है। ये सबसे पहले। आप बता रहे हैं कि इसमें जब रसायन इस्तेमाल किया करते थे तो खर्चा होता था, फसल में पीलापन था, यानी पत्तियों में कई तरह के डॉट्स वगैरह पड़ जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करके ये पहली बार फ्रूटिंग ले रहे हैं और इन पौधों के ऊपर जो फ्रूट है वो 170 से 200 के बीच में है। एक डाली पर बहुत अच्छे फ्रूट आपने सेट करे हैं और समय समय पर आप सभी पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनसे थोड़ा जानेंगे कि पत्थरों का घोल कैसे, वो कितना देते हैं, क्योंकि पत्थरों का घोल अनार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद सिद्ध हो रहा है। तो छोटा राम जी बताइए, अनार में आप जो पत्थरों का घोल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ लीचिंग कराकर कितना देते हैं और कब देते हैं? और 15-20 दिन में देते हैं 5%। 5% आप ज़मीन में ड्रिचिंग के साथ 15 या 20 दिन के अंतराल से देते हैं। इससे आपको कुछ महसूस हो रहा है पौधों में, कलर में, साइज में, आकार में? कलर में बहुत फर्क दिखा है मेरे को। फर्स्ट यानी परिणाम यही है। फर्स्ट परिणाम आपको कलर में दिखा बहुत। कलर में दिखा। तो किसान साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पौधे हैं उनके ऊपर जो फल लगे हैं, फलों में देखिए चमक जो आप देख पा रहे हैं एकदम अच्छी है। फल एकदम सुंदर मैच्योर हो गए हैं, एकदम अच्छी है। और आगे आपका प्लान है कि आप धीरे धीरे इस रसायन को, इस खर्चे को कम करके ऑर्गेनिक की ओर आना चाह रहे हैं। हाँ सर, इस बार तो 50% ऑर्गेनिक है। अगली बार से मैं पूरा 100% ऑर्गेनिक। इस बार वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करके आप 50% ऑर्गेनिक कर चुके हैं। माइक्रोन्यूटन वगैरह सब, माइक्रोन्यूटन, पत्र मिनरल, वेस्ट कंपोजर फुल मैं यूज करता हूँ, उसके साथ ऑर्गेनिक चल रहा है। तो किसान साथियों, जो भी आप बागवानी करते हैं, जहाँ भी बागवानी करते हैं, आप आके छोटा राम जी का फार्म भी देख सकते हैं। आपने इससे पहले जो रसायन इस्तेमाल हुआ करता था, वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पाद आपको मिला और आप इसको उपयोग करके अपने खेत में 50% तक रसायन कम कर चुके हैं। तो छोटा राम जी बताइए, अगर आप इसमें फ्रूट सेट करने के लिए अगर पूर्ण रूप से रसायन का उपयोग करते तो कितना खर्चा अनुमानित आ सकता था? आ सकता था लमसम इसमें 2-2.5 लाख रुपए तो आ ही सकता था। 2-2.5 लाख रुपए आपका अनुमानित खर्चा, इसमें आपको पहली बार पहली क्रॉप में हार्वेस्टिंग लेने तक खर्चा आ जाता था। अगर आप आसपास के किसानों के
जैसे बगीचे देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कहीं ऐसे वीडियो देखकर, आपको क्या लगता है कि इस बार आपका खर्चा कितना बच रहा है वेस्ट डीकम्पोजर के उपयोग से? लमसम इसमें तो मेरे ख्याल से 2 लाख तो बच ही जाएगा। 2 लाख आपका बच सोशल मीडिया पे जाएगा। आपको वीडियो देखता ना उसी हिसाब से। तो किसान साथियों, आप छोटा राम जी से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके पास बगीचा है, 2600 पौधे हैं। आप जिधर भी देखें पौधे का रंग एक समान है। इस बगीचे के अंदर 50% ऑर्गेनिक उत्पादों का, जैसे पत्थरों की लीचिंग। अनार के अंदर सबसे ज़्यादा पत्थरों की लीचिंग का घोल अगर कोई किसान मित्र उपयोग कर ले तो इस तरह पौधों के ऊपर लगने वाले फूलों की साइज़ बढ़ेगी, फूलों की संख्या बढ़ेगी और फलों का आकार, फलों में चमक। और देखा यह गया है कि जहां जिन लोगों ने, जिन किसान मित्रों ने लंबे समय से पत्थर का घोल इस्तेमाल किया, उनके खेत में जो फसल लगी अनार की, उसमें अनार का फटना भी बहुत कम पाया गया है। आज इस बगीचे में ऐसी स्थिति नहीं है। मैं आप सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी किसान साथी ऑर्गेनिक करना चाहे या जितने बड़े या छोटे बगीचे जिस किसी भी क्रॉप के हैं, उसमें आप अधिक से अधिक वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। अधिक से अधिक पत्थर वाला घोल बनाकर इसकी लीचिंग का 5 से 7% उपयोग करें। यही आपके लिए उत्तम रहेगा। आप आसपास के किसानों को क्या संदेश देंगे? क्या रासायनिक खेती करनी चाहिए या फिर ऑर्गेनिक की ओर आ जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे आवे, आप एकदम ना आके तो धीरे धीरे कोशिश करके प्योर ऑर्गेनिक माँ बाप आवे और वेस्ट कंपोजर के साथ में अच्छा परिणाम है इसका। वेस्ट डीकम्पोजर का परिणाम आपको अच्छा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटा राम जी, आपने बगीचे को पहली मेहनत में बहुत अच्छा सेटअप कर दिया। इसी आशा के साथ हम आपको नए किसानों से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।